हेलो एवरीवन, मैं शुभ्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग एक स्टूडियो शूट करने वाले हैं मॉडल के साथ। आज हम लाइट सेटिंग्स में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए शूट करते वक्त उन पे बात करेंगे कि आप बहुत ज़्यादा 4, 5, 6 लाइट्स में, आप कम से कम लाइट्स में आप उस तरीके की फ़ोटोज़ कैसे क्लिक कर सकते हो जैसे आपको चाहिए कि आपको किस तरीके की शैडो क्रिएट करनी है, कैसा एम्बियंस क्रिएट करना है, बैकग्राउंड कैसा चाहिए, तो किस तरीके की आपकी लाइट सेटिंग होनी चाहिए। आज हम उन चीज़ों पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देंगे। Hi, I'm Ina and I'm coming for shooting in Kinsey's company. मॉडल के शूट पे या शूटिंग पे कैमरे के सामने मेकअप का इस तरह से ध्यान रखते हैं जैसे कि बेस इम्पॉर्टेंट होता है कि बेस इक्वल होना चाहिए। ओवर बेस करेंगे तो फोटो अच्छी नहीं आती है। लिप कलर प्रॉपर होना चाहिए, काजल फैलना नहीं चाहिए, लाइनर प्रॉपर होना चाहिए। ज़्यादातर न्यूड मेकअप होता है। न्यूड मेकअप से कैमरे में अच्छी क्लैरिटी आती है और पार्टी मेकअप अलग होता है और हमारा शूट का जो मेकअप है बिल्कुल नेचुरल अच्छा लगता है। और हेयर का बड़ा ध्यान रखते हैं क्योंकि मॉडल है, हेयर स्टाइल तो हमें अच्छा करना है जैसे कि बिकॉज अभी हम कर रहे हैं हेयर स्टाइल, तो मॉडल के हेयर का ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले हम हेयर प्रोडक्ट लगाते हैं जो डैमेज ना हो उनके हेयर। तो अभी हम मे बी कर्ल्स कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे वाले, तो आप देख सकते हैं। और मेकअप हो चुका है। गीता ने बहुत बेसिक से कुछ चीज़ें बताई हैं, लेकिन ये जो बेसिक बातें हैं अगर इनका ख्याल ना रखा जाए तो मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। गीता का टैलेंट पहले काम करता है हमारे टैलेंट के, फिर उसके बाद हम उन पिक्चर्स को लाइट्स और ये बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि हम कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। आज का हमारा जो वीडियो है इसमें मेजरली हम लाइटिंग पे बात करने वाले हैं। स्टूडियो शूट अगर हम इस तरीके का कर रहे हैं जिसमें हमें बैकग्राउंड चेंज नहीं करना है, क्योंकि देखो स्टूडियो शूट दो तरह से होता है। एक तो हमने मॉडल को मतलब शूट करा और उसके बाद एडिटिंग में हमने फोटोशॉप में जाके बैकग्राउंड चेंज कर दिया। एक शूट होता है जिसमें बैकग्राउंड चेंज नहीं करते, हम बैकग्राउंड भी यूज़ करते हैं। जब भी ऐसा आपको पिक्चर लेना हो जिसमें बैकग्राउंड आप चेंज नहीं करने वाले हो, उन पिक्चर्स में बैकग्राउंड और मॉडल के बीच में डिस्टेंस जो होता है ना वो अच्छा होना चाहिए। कई बार अच्छा से मतलब ज़्यादा होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि जब हम नया फोटोग्राफी शुरू करते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं कि मॉडल को बैकग्राउंड से सटा के खड़ा कर देते हैं या फिर बहुत पास में खड़ा कर देते हैं। फिर हम इस चीज़ में स्ट्रगल करते हैं कि हमारा बैकग्राउंड ब्लर नहीं आ रहा है या फिर बैकग्राउंड बहुत फ्लैट आ रहा है। तो अगर मॉडल और बैकग्राउंड के बीच में डिस्टेंस है तो सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि बैकग्राउंड में हल्का सा ब्लर इफेक्ट आएगा। और दूसरा ये होगा कि जो टेक्सचर है, अगर बैकग्राउंड में कोई टेक्सचर है तो वो ख़त्म नहीं होगा और लाइटिंग से ना वो पूरा फ्लैट नहीं हो जाएगा। लाइट और मॉडल के बीच में भी दूरी होनी चाहिए। लाइट को बहुत ज़्यादा मॉडल के पास नहीं रखना चाहिए। एक तो क्या होता है कि बहुत हार्श लाइट आती है, पिक्चर ब्लर होने के चांसेस है। अगर वो आप कैमरा सेटिंग से मैनेज भी कर लोगे तो भी जो मॉडल की डिटेल्स है ना वो ख़त्म हो जाएंगी, शैडो नहीं बनेगी बहुत अच्छी। इसलिए मॉडल और लाइट के बीच में भी आप दूरी कम से कम 3 से 4 फीट की रखो। जब हम ई कॉमर्स फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, ई कॉमर्स फोटोग्राफी में जो गाइडलाइंस और ये सारी चीज़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा लाइटिंग और इन सब उसमें बहुत ज़्यादा शैडो की ज़रूरत नहीं होती। काफ़ी हद तक वो पिक्चर्स फ्लैट होती हैं। जब इस तरीके का शूट करना हो तो इट्स बेटर कि लाइट मॉडल के एकदम सीधा सीधा लगाने के लाइट टेढ़ा लगाई जाए, 45 डिग्री पे 2 लाइट्स लगाई जाए कि उन दोनों की रोशनी एक दूसरे को आके मॉडल पे कट करे, जिससे शैडो नहीं बनती कि जो लेफ्ट साइड की लाइट की शैडो बन रही है वो राइट साइड की लाइट उसको कट कर देगी। तो इसलिए बिना किसी भी तरह की शैडो के एक फ्लैट पिक्चर आएगी कि प्रोडक्ट कहीं से भी डार्क नहीं लगेगा। जब हम साइड से दोनों तरफ से लाइट लगाते हैं मॉडल के तो बहुत बार प्रॉब्लम आती है कि जब फेस पे लाइट गई तो हमारे जो शोल्डर्स हैं, मॉडल के जो शोल्डर हैं वो डार्क हो जाते हैं। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि एक लाइट सामने से, जिसको हम ब्यूटी डिश कहते हैं, उसको मॉडल की हाइट से थोड़ा सा ऊपर करके आप सामने से लगाओ। उसको भी थोड़ा सा टिल्ट करके लगाओ जिससे उसकी रोशनी से मॉडल के शोल्डर्स डार्क नहीं होंगे। This is good. ठीक है।
ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है। ऐसे रहेगा। बट आपको खड़ा होना पड़ेगा तभी इशू का डिजाइन आएगा। हाँ। Smile. तो फिर करते हैं इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप। और स्टूडियो लाइटिंग से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो उसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मुझे जितनी भी नॉलेज है हम आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।